हेलो दोस्तों, ये पार्ट टू है दोस्तों। जैसे कि हम लोग 26 जनवरी से 26 जनवरी से लेके हम लोग 30 जनवरी, मतलब आज फाइनल लास्ट हम लोग ये जनवरी मंथ का कर रहे थे। तो हम लोग आज यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जेल टूरिज्म इज़ बिगिन इन महाराष्ट्र दोस्तों। तो जो जेल टूरिज्म है ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ। अब यहाँ पर जैसे हम लोग टूरिज्म जो कर सकते हैं, अभी तक हम लोग जेल में नहीं टूरिज्म कर सकते थे, बट महाराष्ट्र में जो टूरिज्म मतलब जेल टूरिज्म टूरिज्म हम कर सकते हैं। तो जिसको हम प्रिजन टूर के नाम से जानते हैं, ये कि 26 जनवरी को स्टार्ट किया गया। और हिस्टोरिक एक स्टेट विजिट अ स्टेट ऑफ हिस्टोरिक प्रिजन एंड बिकॉज इट इज मेमोराइज मनी फ्रीडम फाइटर्स हु हैज़ वन प्रिजन। अब इसको इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर बहुत से फ्रीडम फाइटर रहे हैं, जिसको बोलते हैं यरवदा जेल। यरवदा जेल में आप गांधी जी के बारे में भी जानते होंगे, ये भी बहुत साल बिताए। तो एक ये हिस्टोरिकल जेल रही है। तो इसमें अंग्रेज़ लोग भी, अंग्रेज लोग के टाइम की जेल है ये, अंग्रेज़ों के ज़माने की जेल। जेलर और जेल तो सुने ही होंगे, तो वही हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पुणे लार्जेस्ट प्रिजन इन महाराष्ट्र एंड प्रिजन इज आल्सो लार्जेस्ट प्रिजन इन साउथ एशिया में सबसे प्रेजेंट है, जिसमें 5,000 प्रिजनर्स रह सकते हैं। 1871 में ये ब्रिटिश द्वारा बिल्ट हुआ था। तो ये प्रोटेक्टेड बाय 4 हाई वॉल्स, मतलब 4 वॉल से घिरी हुई है, एंड मल्टीपल सिक्योरिटी एंड जोन्स एंड बैरक्स एंड आल्सो इंक्लूडेड एग सेप तो आपको पता होगा, हाई सिक्योरिटी होती है। एंड इसमें क्या कह रहा है, इट इज़ इंक्लूडेड एग सेप एंड सेल्स एंड फॉर द हाई सिक्योरिटी प्रिजनर्स आर हाईली क्रिटिसाइज आर बीइंग crowned by poor livings and Mahatma Gandhi also spent several years in the Arvada jail. So during the jail freedom struggle 1932 and it was imprisoned 1932 and spent award made of the repressed classes. तो गांधी जी opened his eye and singing agreement साइनिंग एग्रीमेंट काल पूना पैक्ट यहीं से इन्होंने साइन किया था। गांधी जी वाज रिलीज इन 1933 में हुए थे। ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन अगेन ड्यूरिंग द क्वाइट स्मोकिंग कैंपेन। फिर 1942 में फिर इनको जेल चला गए थे। तो क्वाइट इंडिया मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड द अगस्त मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट को अगस्त मूवमेंट के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर हिस्ट्री भी, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री भी हमें देखने को मिल रहा है। तो लिविंग ऑफ द इंडिया मूवमेंट, द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय गांधी जी एंड ओपनड इन आई एंड ओपन साइनिंग यहाँ पे। तो इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी एंड मुंबई मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी 1942 एंड इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार टू इंड ऑफ ब्रिटिश रूल। तो सेकेंड वर्ल्ड वार का टाइमिंग क्या है दोस्तों, 1939 से हमारा जो 1945 के बीच चला सेकेंड वर्ल्ड वार। तो दोस्तों उसी समय हमारा क्वाइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, जो कि 1942 में हुआ था। अब बात करते हैं सेटेलाइट इमेज ऑफ एलिफेंट सर्वे। तो बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आल्सो असिस्ट सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड इंडिया आर्मी ऑफ काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड नेवल विंग्स एयर विंग्स एंड कमांडो एंड आर्टिलरी रेजिमेंट एट प्रेजेंट बीएसएफ इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट बॉर्डर गार्ड इन द वर्ल्ड। सो बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सो earlier the elephant was tracked by the manned and aircraft monitoring. Elephant population is savanna environment, savanna environment. Savanna environment is most common survey and method of the below miners and manned aircraft method cannot provide accurate result। मतलब जो manned का aircraft method था, मतलब accurate result provide नहीं कर सकता था। So observe on the plane are easily exhausted as a result in estimation। The incorrect survey also lead to misunderstandings। इनकरेक्ट सर्वे जो था मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था। इन एडिशन एरियल सर्वे एक्सपेंसिव, एरियल सर्वे एक्सपेंसिव था और लॉजिकली चैलेंजिंग भी था। तो अंडर न्यू मेथड, तो फिर नया मेथड बनाया गया। सेटेलाइट इमेज अपीयर ग्रे स्पॉट्स एंड डिपिक्टेड एलिफेंट वंडरिंग एंड वुड्स। दिस एलिफेंट काउंट इज डन थ्रू द मशीन लर्निंग। मशीन के द्वारा काउंट किया गया। एल्गोरिथम ट्रेंड एंड रिकॉग्नाइज एलिफेंट। देयर आर एक्यूरेट इन न्यू मेथड देयरफॉर विल हेल्प टू इम्प्रूव द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट, मतलब ये इम्प्रूव भी करेंगे प्रोटेक्शन में। एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी एलिफेंट देयर बाय कंट्रीब्यूटिंग एंटी पोचिंग एफर्ट्स। तो
We are accurate in new method, therefore help to improve protection. Elephant is also help to count monitoring activities. Elephant therefore contributing anti-poaching efforts. There are approximately 2400,000 elephant in South Africa में है. Number of elephant began in rise 1920 में. The 1920 there were less than 150 elephants. अब बात करते हैं क्रूजर पार्क की, जो कि वन ऑफ साउथ अफ्रीका फेमस पार्क है. देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 1700 एलिफेंट्स एंड प्लांट लिमिट अप्रॉक्सीमेटली 75,000. अब साउथ अफ्रीका में समझ लीजिए कितने हैं, एक पार्क में कितने लोग, कितने हाथी रहे हैं, पार्क के नाम से है. तो इंडिया इज यूनाइटेड किंगडम हेल्ड 14 मीटिंग. इंडिया यूनाइटेड किंगडम में 14 मीटिंग हो रहा है, जो कि टेररिज्म वर्किंग ग्रुप है. और कॉन्फ्रेंस वार एक्चुअली हेल्ड फ्रॉम जनवरी 21 से हेल्ड हुआ था. तो द मीटिंग बोथ कंट्रीज स्ट्रांगली कमिटमेंट टूरिज्म पर होगा. और बोथ जो कंट्रीज़ हैं एम्फेसाइज करेंगे नीड स्ट्रेंथ इंटरनेशनल कॉपरेशन साउथ एशिया ग्लोबल टेरिटरी एंड countries have received tourism entitled tourism threats stimulated and a country have revived terrorism entitles and terrorist stipulated by the United Nations. Two countries also exchange view of evaluating terrorist entitled मतलब जो terrorist के बारे में जो होगा. Two countries finally demand challenge of the faced by terrorism response. और यहाँ पर कोविड-19 की भी बात होगी, ये भी डिस्कस होगा. मतलब अब तो होगा नहीं, मतलब वो था, अब ये हो चुका है, क्योंकि हम लोग बैकग्राउंड में पढ़ रहे हैं. आज हम जुलाई के टाइम में भी जनवरी का, क्योंकि हम लोग को पेपर में आ रहा है तो इसलिए हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत से सारे फ्रेंड्स का छूट गया है. तो भले ही हम पढ़े रहते हैं, लेकिन इस टाइम रिवाइज करना पड़ रहा है. तो टू कंट्रीज फाइनली डिमांड दैट अदर कंट्रीज take immediate step to ensure the territory's activity. They also demand that all countries any attack of launch certain territory and respective country must be take actions. So global climate risk index released by NGO. तो जर्मन वॉच नॉन गवर्नमेंट organization born Germany recent release a global climate and risk, and India is ranked 7th among the countries most affected climate change in 2020. According to the report, monsoon duration 1 month longer than the normal time. इस बार जो होगा कि मतलब 1 मंथ मतलब लॉन्गर होगा, तो कि 110 लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ रिकॉर्डेड हैवी रेन्स कॉज सेवर फ्लडिंग. बारिश होगी तो फिर इसमें बारिश होगी तो किलिंग 1800 पीपल इन 14 स्टेट एंड फ्लड आल्सो कॉज द डिस्प्लेसमेंट 1.8 मिलियन पीपल. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया 8 ट्रॉपिकल साइक्लोन, 6 ऑफ देम बिकम मोर सीरियस. सो बात करते हैं. द रिपोर्ट फर्दर एम्फेसाइज दैट एक्सट्रीमली सेवरल साइक्लोन फानी अफेक्टेड एंड मिलियन पीपल इन बांग्लादेश एंड मिलियन काज 19 डेथ. So between 2000 to 19, approximately 11,000 extreme weather events worldwide directly caused approximately 4,75,000 डेथ हुए. Between 2000, ये आपका डेटा है दोस्तों. तो ये हमारा सेकेंड मतलब GS फर्स्ट की बात करें तो हाँ शायद फर्स्ट में आ सकता है दोस्तों. तो परचेजिंग पावर पैरिटी वाज अप्रॉक्सीमेटली $2.56 trillion, and report also highlighted 11.8 million people of the worldwide and were affected by the strong monsoon, and which turn caused US 10 billion in economic losses. तो बात करते हैं. जर्मन ऑब्जर्व पब्लिक द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स एंड इंडेक्स एनालाइज टू इम्पैक्ट ऑफ द एक्सट्रीम एंड कंट्री एंड इकोनॉमिक एम्फेसाइज इम्पैक्ट ऑफ इंडेक्स इन कंपाइल्ड बेस्ड ऑन डाटा प्रोवाइड बाई मुनीस री नाट कास्ट सर्विस, मतलब नाइट काइट सर्विस. तो जर्मन वॉच इज नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1991 में हुआ था. जर्मन वॉच के बारे में थोड़ा सा. एनजीओ लोकेटेड इन बोन जर्मनी एंड द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑफ ट्रेडी इन्फ्लुएंस एंड पब्लिक पॉलिसी ट्रेड एंड इन्वायरमेंट. सो अब आगे बात करते हैं दोस्तों भारत पर्व, जो कि 2021 एनुअल इवेंट हुआ था. तो इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे. तो 26 से 31 जनवरी के बीच हुआ था. तो भारत पार्टी ऑर्गेनाइज, जो कि ओवरऑल थीम ऑफ भारत पर्व के नाम से जाना जाता था, जो कि आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ के नाम से जाना गया. तो अंडर द वर्चुअल इवेंट एंड थीम पेविलियन
Indian Federal Territory will showcase and their tourism and destination, handicraft, food and other specialties. स्पीकर साहब लोकसभा ओम बिरला की बात करते हैं. प्रेशराइज ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी, इन्होंने कौन से प्रेशराइज किया? तो ओम बिरला जी ने किया. तो स्टार्टेड इन 2016 में ऑर्गेनाइजेशन भारत पर्व, जो कि कब हुआ था? 2016 में स्टार्ट हुआ था, जो कि रेड फोर्ट एंड सेलिब्रेटेड इवेंट वाज हेल्ड फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट के सामने, जो कि सिटी वाल. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस इवेंट्स एम टू जनरेट पेट्रियोटिक पैसन. इसका मतलब जो मेन एम था पेट्रियोटिक पैसन को जनरेट करना था. तो सेंट्रल मिनिस्टर्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन सच एज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आयुष एंड शोकेस्ड एंड हैंडीक्राफ्ट, म्यूजिक, पेंटिंग एंड लिटरेसी मटेरियल्स एंड अदर फीचर्स ऑल ओवर द कंट्री. तो कंज्यूमर्स अफेयर्स ब्यूरो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ललित कला इंस्टीट्यूट, नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट एंड वर्चुअल इवेंट ऑफ भारत पर्व. देयर विल बी आल्सो ग्लिम्स एंड रिपब्लिक डे परेड एंड रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस ऑन मैनेजमेंट एंड इंडियन क्यूलिनरी. सो बात करते हैं दोस्तों कंज्यूमर्स अफेयर ब्यूरो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड ललित कला इंस्टीट्यूट एंड नेशनल म्यूजियम एंड मॉडर्न हल्दी रूरल एंड इंडस्ट्री काउंसिल. तो इन वर्चुअल इवेंट्स ऑफ भारत पर्व देयर विल बी आल्सो ग्लिम्स एंड रिपब्लिक डे एंड परेड एंड रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस ऑफ आर्म फोर्स. सो दोस्तों बात करते हैं GSI इंडिया सुंदरबंस ओन 42 स्पीसीज. जो ZSI जो कि सुंदरबन इंडियन सुंदरबंस, जो कि 428 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स. हमारे पास कितने? 428 स्पीसीज. तो लेटेस्ट पब्लिकेशन ऑफ जूलॉजिकल सर्वे एंड ZSI, मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो कि इंडिया के पास कितने? इतने स्पीसीज हैं. लार्जेस्ट मैंग्रोव एंड बर्ड आल्सो फुटप्रिंट एंड सो आर in front of the Sundarbans, and there are home 9 of 12 species in kingfishers found in the country. So the key facts की बात करें तो सुंदरबन also including the Sundarbans Tiger Reserve, and according to latest census 2020 there are 96 Royal Bengal tigers in the world heritage site of Ramsar site. मतलब 96 वो बंगाल टाइगर्स. सो द मास्क पिनफुट की बात करें तो मास्क पिनफुट और एशियन पिनफुट एंड एक्वेटिक बर्ड फ्रॉम द फ्रेश एंड ब्रैकिस वेटलैंड ऑफ ईस्टर्न सबकॉन्टिनेंट की है. तो बफी फिश आउल, द बफी फिश आउल आल्सो नोन एज द मलय फिश, जो कि काइंड ऑफ आउल फिश की है. तो नेटिव ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया एंड मेनली लाइव्ड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन वेटलैंड. Because of the widespread distribution and assumed population and has been listed as a list concerning things and IUCN list of the since 2014. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इश्यूड नेशनल नॉन कम्युनिकेशन डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे इन्होंने किया, विच इज लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सर्वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड रिस्क फैक्टर्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपरेशन. सो यहाँ पे जो हम बात करेंगे कि नेशनल नॉन कम्युनिकेशन डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे जो हुआ तो जो कि हेल्थ मिनिस्टर कराते हैं. हाईलाइट की बात करें तो 2 in 5 5 में से 2 एडल्ट इंडियन हैव विद 3 or more रिस्क फैक्टर ऑफ नॉन कम्युनिकेटेड डिजीज. द स्टेट ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द डिजीज बर्डन इन आल्सो अंडरस्कोर्ड. तो ओवरवेट, पहले बात करते हैं ओवरवेट. तो मोर देन 1 in 4 एडल्ट इज 6.2% एडोलेसेंट, मतलब कि 4 में से 1 एडल्ट जो कि 6.2% एडोलेसेंट है. इंक्रीज ब्लड प्रेशर हम लोग 3 out of 10, मतलब 10 हैं तो 10 में से 3 का हमेशा ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है. रेज ब्लड प्रेशर 9.3%. अब बात करते हैं insufficient physical activity more than 2 adults in 1/4 adolescent, and India past 12 month 1 is every 3 adult, more than 1/4 कह सकते हैं 1/4 ऑफ टोबैको एल्कोहल रिस्पेक्टिवली, मतलब 25% लोग टोबैको मतलब खाते हैं या फिर यूज करते हैं. अब आयुष्मान CAPF मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स स्कीम लॉन्च. तो आयुष्मान CAPF स्कीम was launched in extend benefit of central health and insurance program. So according to this scheme approximately 28 lakh personnel and CPF, Assam Rifles and National Security Guards and their families will be covered by आयुष्मान भारत योजना के द्वारा किया गया, जो कि मंत्री आरोग्य योजना. एंड की फीचर्स ऑफ PMJAY, मतलब कि PMJAY का मतलब क्या था? तो वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस
guarantee scheme full funded by government. It provide insurance 5 lakh per family per year, secondary and tertiary nursing, hospitalizing and public private incentive. So इंश्योरेंस मोर देन 1.07 मिलियन पुअर वनरेबल एलिजिबल हुए जो कि फैमिली के साथ, एंड प्रोवाइड बेनिफिशरी विथ कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ सर्विस, कैशलेस भी था. एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या होनी चाहिए, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर्स ऑफ फैमिली एज, एंड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑल प्री एग्जिस्ट कंडीशन आर कवर्ड 3 days बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन एंड 15 days आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन. मतलब इतना पहले से लेके बाद तक का. डायग्नोसिस मेडिसिन, देयर आर बेनिफिट ऑफ स्कीम कैन बी यूज थ्रू आउट द कंट्री. दिस सर्विस इंक्लूड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब इंडिया से बाहर भी इसका हम यूज कर सकते हैं. 1939 total approximately 939 procedure and covering all cost related treatment including but limited drugs, supplies and diagnostic service. Physician fees is room fees and surgeon fees and ICU fees etc. The healthcare service is reimbursement of public hospitals and same that of private hospital. तो दोस्तों आपने देखा कि जो आयुष्मान का एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पर ये लागू हो सकता है, तो इसमें हम लोगों ने पूरी जानकारी ली. तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो ऋषा त्रिपुरा सिग्नेचर गारमेंट्स, तो इसका क्या मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट जो कि त्रिपुरा के किए एंड प्रमोट टू नेशनल वाइड त्रिपुरा सिग्नेचर गारमेंट्स. तो वेरियस इनिशिएटिव हैव बीन टेकन सच एज प्रोवाइडिंग ऋषा यूनिफॉर्म्स एंड आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग मेकिंग Risha at Tripura Handlooms and Handicraft Development and Corporation, and Risha being branded under the India Handlooms and this support of the local initiative of the center. Risha is a hand woven cloth होता है, used as a upper garments. Risha is a part of traditional attire and including 3 part of the rignai. अब रिग्नाई की बात करें तो रिग्नाई is a mainly worn as lower garments. अब ऋषा त्रिपुरा की बात करते हैं तो रिग्नाई क्या करते हैं, मेनली वर्न एज लोअर गारमेंट्स एंड इट कैन बी अंडरस्टूड इन द इंडिजीनियस वेटरी सारी मेनलैंड्स. एंड ऋतुकू की बात करें तो जो कि मेनली रैपिंग क्लॉथ होता है जो कि चुनरी के नाम से जाना जाता है. कल्चरल इंपॉर्टेंस में इसकी बात करें तो इवेंट इज कॉल्ड डिस्सा सोरोमाई एडोलेसेंट. दोस्तों ये आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की बात है. तो जो कि एज 12 से 14 वियर फर्स्ट वियर ऑफ रिसा क्लॉथ ड्यूरिंग द वेडिंग फेस्टिवल. रिसा इज यूज टू द टर्बन बाय मैन. फेस्टिवल के टाइम पर रिसा इज अ कॉमन ऑलमोस्ट 19 इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटीज त्रिपुरा. इट इज ईच कम्युनिटी हैज ओन डिजाइनेटेड एंड ट्राइबल कम्युनिटीज यूज रिलेशन फेस्टिवल. अब बात करते हैं दोस्तों फ्रेमवर्क ऑफ टेली मेडिसिन मैनेजमेंट इन इंडिया मैनेज कैंसर. तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर रिलीज टेली मेडिसिन फ्रेमवर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ कैंसर डिजीज के बारे में उन्होंने कहा. तो टेली मेडिसिन के बारे में देखते हैं. तो टेली मेडिसिन इज कंपोनेंट ऑफ टेली कंसल्टेशन है जो कि टेली ट्रेज एंड स्टेब्लिश्ड कंटिन्यू मेडिसिन एंड मेजर कम्युनिकेशन डिजीज ऑफ एनसीडी. तो बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेशन डिजीज इंडिया इज गेटिंग हैवियर एंड मल्टीपल प्रोजेंट एंड प्रोमोटिव प्रिवेंटिव एंड क्यूटिव रिहेबिलिटेशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. अब फ्रेमवर्क, अब इसकी बात करें तो बर्डन ऑफ द नॉन कम्युनिकेटेड डिजीज इन इंडिया इज गेटिंग हैवियर, डे बाई डे ज़्यादा हो रहा है. तो प्रोमोटिव प्रिवेंटिव एंड क्रिएटिव एंड रिवर्सन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. तो टेली मेडिसिन इज कैन बी ब्रिज एंड लिंक ऑल दीज एस्पेक्ट. मतलब ये टेली मेडिसिन इन लोगों के बीच, मतलब इन सब के बीच एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है थ्रू द इंडिया टेली कंसल्टेशन इन नेटवर्क एंड अदर सिमिलर प्लेटफॉर्म. इट कैन अडॉप्टेड एंड यूज मेडिसिन प्रैक्टिस फॉर प्राइमरी टेरिटरी मेडिसिन. सो अब बात करते हैं क्लाइमेट एडाप्टेशन समिट जो हुआ 2020 को. तो इंडिया का क्या टारगेट है, तो भाई 2030 इंडिया गोल इज रिन्यूएबल एनर्जी 45 गीगावाट. तो इंडिया इज सेविंग 38 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एमिशन ईच बाय द प्रमोटिंग एलईडी लाइट्स एंड 2030 विल रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड. मतलब 2030 तक इंडिया का गोल जो है रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब 450 गीगावाट एंड इंडिया सेविंग 38 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब बात करते हैं हाइलाइट्स की बात करें तो डच गवर्नमेंट होस्टेड क्लाइमेट एडॉप्शन समिट. तो डच गवर्नमेंट ने किया था जो कि जनवरी 2021 में हुआ था और हेल्ड ऑनलाइन इज कॉल्ड कैसिस, मतलब CAS नाम से जाना जाएगा. तो समिट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन बेसिस ऑफ UN क्लाइमेट
एक्शन समिट। तो समिट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड climate emergency and ground breaking solution are moment and UNFCCC. तो guests will help to take action of inspire change and society rebuild better organization. So बात करते हैं द समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय टू अचीव एंड ट्रांजिशनल एंड नेसेसरी ऑफ क्लाइमेट रेसिलिएंट वर्क. द फोकस ऑफ समिट इज सिक्योर न्यू इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योर मिलियन ऑफ स्मॉल फार्मर्स कैन अडॉप्ट अफेक्ट एंड क्लाइमेट फूड ऑफ प्रोडक्शन. तो इंडिया इज प्लेड इज प्रोवाइड क्लीन कुकिंग एंड 80 million rural household during the summits. It can promote connect 64 million homes and tap water. The 2021 Union Nation Climate Change and Conference is also called COP26. इसको किस नाम से जानते हैं? COP26 के नाम से हम जानते हैं. तो क्लाइमेट एडेप्टेशन इसमें इंडिया इज प्रोवाइड क्लीन कुकिंग 80 million रूरल हाउस होल्ड एंड 64 million टैप वाटर. अब इसको किस नाम से जानते हैं? स्कोप टू. ये पूछा जा सकता है दोस्तों COP26 क्या है. तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा जो कि 26 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस था हुआ था. कॉन्फ्रेंस विल बी हेल्ड इन ग्लासगो की जगह पे हुआ था स्कॉटलैंड एंड नवंबर इन 1 to 12 2020. ब्रिटेन विल होस्ट द समिट. अब आगे क्या होगा? ब्रिटेन विल आगे चल के ब्रिटेन इस समिट को होस्ट करेगा. तो न्यू एम-सैंड पॉलिसी कहाँ पर हुई थी? राजस्थान में. अब बात करते हैं राजस्थान की. तो चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत अनाउंस अ राजस्थान न्यू एम-सैंड पॉलिसी और गवर्नमेंट कमिटमेंट मीट अप अनाउंस सैंड रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन वर्क. तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस रिलायंस ऑफ ट्रेडिशनल सैंड रिवर्स इनका काम है. एंड लैंड रिस्क पॉलिसी हैज़ बीन इनिशिएटिव थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सैंड्स यम विल बी encouraged to state. So through the policy problem is waste generated by mines. Rajasthan is mining area and also be restored. This will also create huge employment and opportunity of local level. And बात करते हैं तो स्ट्रेटजी ऑफ यम सैंड यूनिट एज इंडस्ट्री स्टेट. राजस्थान इज सप्लाई सैंड इज नॉट डिटरमाइंड बाय द रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. द डिमांड ऑफ रिवर्स सैंड्स एंड वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क अबाउट 70 million tons. So 20 unit produce 20,000 tons of yam sand every day. Now will new yam sand policy will promote and long term and alternative gravel help establish new mining units. The policy defines M sand as artificial sand produced by the crushing minerals. Yam sand conference ISO codes and standard sand extracted of the locally availables. तो अब बात करते हैं दोस्तों. द पॉलिसी डिफाइंस यम सैंड्स एज आर्टिफिशियल सैंड प्रोड्यूस बाय द क्रशिंग मिनरल्स. सो सैंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लोकली अवेलेबल मिनरल्स. तो सैंड इज प्रोड्यूस बाय द क्रशिंग मिनरल्स एंड 150 माइक्रोन साइज. माइक्रोन आपको यूनिट देखना है दोस्तों. तो क्रश्ड मटेरियल एंड अकॉर्डिंग टू साइज ऑर्डर रिड्यूस इम्प्योरिटीज़, जिससे इम्प्योरिटीज़ कम होगी. सैंड इज क्रश्ड एंड वॉश टू मेक मोर ड्यूरेबल सुटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. अब बात दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट बहुत लंबा होता चला जा रहा है. तो फिर तो ये रहा दोस्तों आपका पार्ट 2. अब हम लोग अगले पार्ट 3 में आगे का जो पॉइंट होगा डिस्कस करेंगे. तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. दोस्तों मुस्कुराते रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.